कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे दिन भर हम किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ संभाल रहे हैं। कभी घर के काम, कभी बच्चों की जिम्मेदारी, कभी किसी की तबीयत या फिर घर के हालात। हर चीज हमें टाइम पे करनी होती है और ये भी हम सोचते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। और ये सब चीजें करना आसान नहीं होता है। एक महिला अपने पूरे दिन का पूरा दम लगा डालती है और चीजों को संभालने की समेटने की कोशिश के अंदर। तो चलिए आज हम 10 आदतों के बारे में जानेंगे कि महिलाओं को आनी क्या चाहिए, कैसी जिम्मेदारी निभा रही हैं, चाहे वह गृहिणी हो या वर्किंग, शादीशुदा या अकेली। नंबर 1, निर्णय लेना, उसके साथ खड़ा रहना। घर में रोज कोई ना कोई छोटी बहुत फैसले हमें लेने पड़ते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च या फिर हम किसी भी भावनाएं और राय में को ध्यान में रखते हुए किसी चीज को हम निर्णय लेते रहते हैं और मानसिक तनाव अलग पैदा होते हैं। तो इसलिए हमें स्पष्ट निर्णय और फिर उनके परिणाम को स्वीकार भी करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट को अपनी लिस्ट में बना कर रखिए। जैसे हमारे घर में डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इन सब टीचर्स, के मेड। कॉन्टैक्ट्स एक अलग ऑर्गेनाइज करके रखिए। फ़ोन में नंबर होना काफ़ी नहीं होता है, एक डेडिकेटेड लिस्ट या नोट ऐप में अपडेटेड वर्जन रखें। साथ में ही जब किसी भी कॉन्टैक्ट करना हो तो ये पूछना बिल्कुल ना भूलें कि आपसे बात करने का उपयुक्त समय क्या रहेगा। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होती है। नंबर 3, रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखिए। जो लोग आपके जीवन में महत्व रखते हैं उनके इम्पोर्टेंट डेट को याद रखिए, जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह। ये सारी चीज़ें एक हमें छोटी सी शुभकामनाएं देना ही उनके दिल को छू जाती है। कब उनकी हमारी एक छोटी सी जेस्चर किसी के दिल को छू जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रूटीन बनाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। नंबर 4, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का एक अलग डिजिटल फोल्डर रखें। रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, इंश्योरेंस पेपर सबको स्कैन करके गूगल ड्राइव या फोन फ़ोल्डर में रखें। इमरजेंसी में यह हैबिट बहुत काम आती है। ऑर्गेनाइज़्ड रहना सिर्फ कन्वीनिएंट नहीं होता, ये एक सिक्योरिटी भी देता है। नंबर 5, एक शेयर फैमिली कैलेंडर रखें। किस दिन कौन बाहर है, स्कूल हॉलिडेज़ कब है, रिलेटिव्स कब आने वाले हैं, यह एक कैलेंडर पर विज़िबल होना चाहिए। आप चाहे गूगल कैलेंडर यूज़ करें या कॉल कैलेंडर। यह एक हैबिट, एक कन्फ्यूज़न और क्लैशेस बहुत कम होते हैं। नंबर 6, हाउस हेल्पर्स के साथ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें। मेड, कुक या किसी भी ये डोमेस्टिक हेल्पर्स जो जॉइन कराने से पहले उनसे टर्म्स एंड कंडीशन अपने सारे बात करके रखिए। टाइमिंग, वर्क लाइफ और टिप्स, सारी चीज़ों को एक बैकअप प्लान क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनके साथ में एक कम्युनिकेशन करके रखिए। इससे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। नंबर 7, लीव्स एंड हॉलीडेज, कोई प्लानिंग पहले से ही क्लियर करके रखे, चाहे मेड हो या बच्चों की छुट्टी को लेकर हो। इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा और फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। सरप्राइजेस जितने कम हो उतना बेटर होता है। नंबर 8, हर काम खुद को करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वुमेन जानती है कि कब किससे क्या हमें कराना चाहिए। डेलीगेट करना है, ट्रस्ट करने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कीजिए। यह ना सिर्फ हमारी एनर्जी बचाता है बल्कि दूसरों की जिम्मेदार भी बनाता है। नंबर 9, अपने लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाए रखिए। 2 या 3 लोगों से आप ऐसे आपके पास जरूर होने चाहिए जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सके बिना जजमेंट के। मेंटल वेलनेस उतनी ही जरूरी है जितने घर में क्लीननेस या बच्चों के होमवर्क जरूरी होते हैं। नंबर 10, परफेक्शन की ऑब्सेशन छोड़िए। हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, कभी खाना लेट बनता है, कभी लॉन्ड्री रह जाती है, कभी आपका खुद का मूड लो होता है और कभी नॉर्मल होता है। आप वह सब नहीं कर सकती है जो इंस्टाग्राम पे दिखता है। रियल लाइफ इम्परफेक्ट होती है लेकिन उसी को असली मजे होते हैं। हर रात सिर्फ 3 चीज़ों के लिए थैंक्सफुल रहिए एंड रिमाइंड योर सेल्फ आप ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज कर रही हैं। अगर आपको इन हैबिट्स में कुछ काम की बातें लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। आपके अनुभव किसी भी महिला के कुछ अच्छा साबित हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।